नमो नमः संस्कृता। आज हम महाभारत के बारे में जानते हैं कि महाभारत कैसा ग्रंथ है। महाभारत एक उपजीव्य ग्रंथ है। इसके बारे में गोवर्धनाचार्य ने कहा है कि व्यास गिराम निर्यासम सारम विश्वस्य भारतम वंदे भूषण यतैव संज्ञाम यदंकिता भारती बहती। अर्थात रामायण और महाभारत हमारे जातीय ग्रंथ हैं, जातीय इतिहास है और भारतीय सभ्यता का जो भव्य रूप फूटकर आता है वह और कहीं नहीं दिखता है। हिंदू धर्म का विस्तृत और पूर्ण चित्रण का भी प्रयोजन है इसमें, इस महाभारत ग्रंथ में। महाभारत का जो शांति पर्व है वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता चला आया है। शांति पर्व इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को हम अपना धर्म ग्रंथ इसीलिए मानते हैं, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन करने से हर प्रकार से हमारा इस मानव जाति का कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि महाभारत बस कौरव पांडव की लड़ाई का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौरव खराब थे, पांडव अच्छे थे, उन्होंने लड़ाई किया, यह चीज़ें नहीं। वह हमें यह सिखाती है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, शांति का माहौल कैसे स्थापित करना चाहिए। वह शांति को, जो शांति पर्व है महाभारत का, वह समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, ये हजारों वर्षों से हमें बताता आ रहा है। और भारतीय साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता है वह इसी महाभारत का ही एक अंश है। भारतीय साहित्य का जो भगवद गीता है वह इसी महाभारत का ही एक अंश है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज, गजेंद्र मोक्ष और जैसे आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण ग्रंथ इसी के ही अंश हैं, यानी इसी महाभारत से ही लिए गए हैं। और इन्हीं पांचों ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से पुकारते हैं। और इन्हीं के कारण, इन्हीं गुणों के कारण महाभारत को हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। यह पंचम वेद के नाम से जाना जाता है महाभारत। 4 वेद तो है ही, 5वां वेद इसी महाभारत को माना जाता है। जिस प्रकार से रामायण के महर्षि वाल्मीकि लोगों के लिए उपजीव्य है, उसी प्रकार से संस्कृत के कवियों के लिए व्यास भी उपजीव्य है। अर्थात इन्होंने जो रचनाएं की हैं वह कवियों के लिए उपजीव्य काव्य है। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का कथन जिससे उचित होता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी है, व्यास जी ने जो लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, उनका कथन जो है वह अन्यत्र और कहीं नहीं मिलता है। विदुर नीति, जिसके आधार पर लोक व्यवहार के नियमों का सुंदर निरूपण होता है। विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे, उनके नियमों का निरूपण सुंदर ढंग से निरूपण किया गया। वह महाभारत का एक
अंश है। ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेक दृष्टियों से यह महाभारत, हमारा जो ये महाभारत ग्रंथ है, एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के जो रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, इनका संबंध महाभारत के पात्रों के साथ बहुत ही घनिष्ठ है। यमुना के किसी द्वीप के किनारे, यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें व्यास जी द्वैपायन कहलाए। और शरीर के रंग के कारण वह कृष्ण मुनि, जिसमें कृष्ण द्वैपायन भी इनको कहते हैं, कृष्ण मुनि, और यज्ञीय उपयोग के लिए एक को वेद 4 संहिताओं में विभाग करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास के नाम से यह विख्यात हुए। महाभारत में कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं। इसीलिए महाभारत को सतसाहस्री संहिता कहते हैं। सतसाहस्र संहिता कहते हैं, यानी इसमें 1 लाख श्लोक हैं। और यह जो इसका स्वरूप है, कम से कम 1500 वर्ष पुराना है, क्योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में यह सतसाहस्री संहिता के नाम से उल्लिखित हुआ है। इसके विकास के 3 क्रमिक रूप हैं माने गए हैं: जय, भारत और महाभारत। यह रहा हमारे महाभारत के विषय में यह संक्षिप्त जानकारी, जो हम सभी लोगों को होनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमो नमः संस्कृत।